नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बीजेपी के विधायक राजू सिंह क्या एक बार फिर से पाला बदलने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के विधायक राजू सिंह वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि हाल ही के दिनों में राजू सिंह ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बीजेपी के विवादित विधायक, विवादित इसलिए कहना पड़ रहा है कि इन दिनों इनकी चर्चा खूब हुई है। इन पे अपहरण का भी आरोप लगा है और इसके अलावा सरकारी अधिकारियों से मारपीट का भी आरोप लगा है और आजकल विवादों में रह रहे हैं। लेकिन राजू सिंह जो हैं वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैशाली लोकसभा को लेकर कई उम्मीदवार, कई दावेदार जो हैं वो तैयारी में जुटे हैं और इनमें एक नाम राजू सिंह का भी है। बीजेपी के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा? क्या यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ेगी? अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है तो चिराग पासवान को ये सीट दिया जाएगा। तो चिराग पासवान की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा? आपको बता दें कि वैशाली से अभी वर्तमान सांसद वीना सिंह है, जो कि लोजपा के टिकट से चुनाव जीत कर आई थी। हालांकि लोजपा का जब बिखराव हो गया, दो भागों में बंट गया, तो वीना देवी जो है वो चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के गुट में गई। लेकिन हाल ही के दिनों में वीना देवी को भी पता है कि यह सीट जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दिया जा सकता है। तो इसलिए वीना देवी भी जो है चिराग पासवान की परिक्रमा कर रही हैं और अब राजू सिंह ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की है। तो ऐसे में यह खबरें हो रही है कि क्या राजू सिंह जो है वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि साहेबगंज से कई दफ़े राजू सिंह विधायक रह चुके हैं। कई पार्टियों से इनका नाता रहा है। जीतन राम मांझी के पार्टी से भी ये चुनाव जीते हैं। इसके अलावा जदयू से भी इनका नाता रहा है। फिर बीजेपी में गए। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से इस बार चुनाव जीता और एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब सवाल है कि आखिर वैशाली से कौन कौन जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो वीना देवी का है। वीना देवी हर हाल में यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे वो चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव लड़ें या फिर बीजेपी से भी अगर टिकट मिल जाए तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा महागठबंधन से लवली आनंद की खूब चर्चा है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को एक बार फिर से वैशाली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लवली आनंद वैशाली से पहले भी सांसद रह चुकी हैं। तो लवली आनंद को महागठबंधन का उम्मीदवार लगभग फाइनल माना जा रहा है कि लवली आनंद को जो है राजद की तरफ से यहाँ चुनाव लगाया जाएगा। लेकिन जदयू के तरफ से मुन्ना शुक्ला, यानी कि भुटकुन शुक्ला के भाई, छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, वो भी चाहते हैं कि लोकसभा का टिकट उन्हें मिले। वो जदयू की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की मूड में है। इसके अलावा अजीत कुमार जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी नित्यानंद राय के गुट के माने जाते हैं और बीजेपी से वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, ये भी जो है वैशाली से चुनाव लड़ने का इनका भी मन है और ये भी खूब आजकल दिल्ली में परिक्रमा कर रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को लेकर वो दिल्ली में पहुंचे थे और तमाम नेताओं के बीच जाकर उन्होंने बांटा था ताकि उन्हें वैशाली से टिकट मिल जाए। तो देखना होगा कि वैशाली से अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो किसे उम्मीदवार बनाती है। अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास यहाँ से चुनाव लड़ती है तो क्या वीना देवी को फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर वीना देवी की जगह पर कोई और उम्मीदवार होगा। और ऐसे में राजू सिंह जो हैं वो चिराग पासवान से मिले हैं और उन्हें लगता है कि चिराग पासवान जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीदवार बना सकते हैं। तो लवली आनंद के सामने कौन, यह एक बड़ा सवाल है। अगर लवली आनंद को महागठबंधन चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर बीजेपी और एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।